जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। आज मैं लेके आया हूँ झारखंड फील्ड वर्कर का मॉक टेस्ट 1 पेपर 3 है। और ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चंस होंगे। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं। तो चलिए देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। उसके पहले मोटिवेशनल थॉट है कि असंभव को भी संभव सिर्फ आपकी सोच बनाती है। कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है, अपनी सोच पे डिपेंड करता है कि कौन सा कार्य हमें करना है। तो समान अध्ययन से टोटल 40 क्वेश्चंस रहेंगे। सिलेबस को समझ लीजिए। जनरल नॉलेज से 40 क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन आपके झारखंड से रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपके मैथ से रहेंगे और साइंस से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। 90 और 30 कितना हो गया, और टोटल 120 क्वेश्चन इसके रहेंगे था पेपर 3 के, और पेपर 2 के 100 क्वेश्चन यानी 220 क्वेश्चंस रहेंगे। 220 यानी 22 दिया 66, 660 नंबर में आपका मेरिट बनेगा। तो इसी के साथ आप तैयारी कीजिए और हर एक चीज़ों को देखें। बहुत जल्द जो है पेपर 2 खोरठा का प्रैक्टिस सेट आएगा इसी चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आनंद लीजिए अपने प्रैक्टिस सेट, क्योंकि प्रैक्टिस ही जो है सो परफेक्ट बनाएंगे आपके एग्जाम्स को। पहला क्वेश्चन से थेरी कुथु है। कंप्यूटर वायरस, अमेरिकी गायन शैली, श्वेतांबर संप्रदाय, एक तमिल गली थिएटर। तो ये एक तमिल गली थिएटर है थेरी कुथु। अगला देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। सीता वैरियर ऑफ मिथिला के लेखक हैं अनुज लुगुन, अमीश त्रिपाठी, तुहिन ये सिन्हा, राहुल त्रिवेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। कौन है? अमीश त्रिपाठी जो है सीता बैरियर ऑफ मिथिला के लेखक हैं। अगला भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है सिंधी, प्राकृत, खरोष्ठी या ब्राह्मी। तो सर्वाधिक प्रचलित लिपि कौन सी है? तो ये हमारी ब्राह्मी लिपि है। सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देश का एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? एकमात्र राज्य जिसकी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। तो नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहाँ की भाषा क्या है? अंग्रेजी है। राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। बोस्निया हर्जेगोविना, देखिए एक आपका राजधानी फिक्स से पूछेगा। बस बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी है सरायेवो, वादूज, रिकयाविक या क्रोना। तो 5 का हो जाएगा आपका सी नंबर क्वेश्चन। रिकयाविक जो है बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एजुथियान पुराक्रम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? एजुथियान पुराक्रम किस देश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। आनंद मठ के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं आनंद मठ के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या राम मोहन लोहिया। तो भूदान आंदोलन जो थे ये विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्ण या अरविंद घोष। तो ये हो जाएगा अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो ये थे महात्मा गांधी जिन्होंने कहा था भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, जिसका मांग था भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये मांग किया गया था। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। लोकतंत्र का कार्य संचालन
किसके अभाव में असंभव है? योजना के, नौकरशाही के, राजनीतिक दल के, पंचायती राज के। तो ये किसके लिए क्या है? तो ये हो जाएगा राजनीतिक दल के लिए अभाव के कारण असंभव है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की कौन सी अनुसूची क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? तो 8वीं अनुसूची, जिसमें क्या है, 8वीं अनुसूची में जो है इसमें है दिया गया है, अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बहुत भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसे हम याद रखते हैं बोडमास, बोडो, डोंगरी, मैथिली, असमिया और संथाली। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था किसके द्वारा थी, किया गया था? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, चुनाव आयोग अधिनियम। तो नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार सृजित करना, जनता को राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक रूप से जागृत करना, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो ये जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, ये पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य था। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था सड़कों का निर्माण, परिवार नियोजन, लोक भागीदारी, सिंचाई। तो ये था हमारा लोक भागीदारी, क्या था? लोक भागीदारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। तो राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? केरल है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है? तो इसका हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य जो है राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है अवस्थित है? शिमला, हैदराबाद, पटना, नई दिल्ली। तो ये हमारा है हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। अगला है, वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र है हट्टी, कोलार, देगाना, खेतड़ी। तो एकमात्र जो है ये हमारा है देगाना। कहाँ है? देगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP के अंतर्गत शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? नहरों से जल के वितरण हेतु पक्की नालियों का निर्माण, खेतों की ढाल को मंद करना तथा समतल बनाना, व्यक्तिगत कृषि जोतों को न्याय संगत तरीके से जल पर उपलब्ध कराने हेतु जल वितरण की चक्रीय आपूर्ति की व्यवस्था करना, उपरोक्त सभी। तो इसमें से हो जाएगा मेरा 20 का डी, उपरोक्त सभी जो कार्यक्रम हैं इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कुल टोटल हम 120 क्वेश्चनों को इस चैनल के माध्यम से आपको कराऊंगा, जिस टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है? नहरें हैं, तालाब है, कुआं, नलकूप है और अन्य स्रोत है। तो ये कुआं व नलकूप जो है भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान में भारत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम यानी NPK के खपत का अनुपात कितना है? तो 8.2, 3.2 और 1.0 ये इसका अनुपात है। 8.2, 3.2 और 1.0। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन विषय क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है। तो इसका हो जाएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत है आर्थिक नियोजन। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, भारत के लिए नियोजन अर्थव्यवस्था प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीमन नारायण, MN रॉय, सर M विश्वेश्वरैया, जयप्रकाश नारायण। तो इसका हो जाएगा हमारा सर M विश्वेश्वरैया जो हैं ये पुस्तक के लेखक हैं। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? PN भगवती, जगदीश भगवती, C रंगराजन, JM लिंगदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 25 का B, जगदीश भगवती। क्या हो जाएगा? जगदीश भगवती। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? विक्रम सेठ, खुशवंत सिंह, शोभा डे, चित्रा सुब्रमण्यम। तो चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? आदम का पुल निम्नलिखित में किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत म्यांमार। तो आदम का पुल जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। किसके बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल स्थल कौन सा है? केप कैमोरिन, पॉइंट कैलिमियर, इंदिरा पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर। तो कौन सा स्थित है? इंदिरा पॉइंट स्थित है। कौन सा स्थित है? इंदिरा पॉइंट स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। शांत घाटी अवस्थित है केरल में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में। तो शांत घाटी केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? शांत घाटी केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य, रामानंद, नामदेव, रामानुज। तो ये जो थे हमारे चैतन्य थे। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य थे। बिटकॉइन के जनक कौन है? क्रेग राइट, सातोशी नाकामोतो, इनमें से कोई नहीं। तो बिटकॉइन के जो है ये जनक कहे जाते हैं कौन? तो ये कहे जाते हैं इनमें दोनों यानी क्रेग राइट और सातोशी नाकामोतो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? एस जयशंकर, के नटवर सिंह, अर्जुन सिंह, सी रंगराजन। तो इसके लेखक कौन है? तो ये हैं अर्जुन सिंह। कौन है? अर्जुन सिंह हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। राजराजेश्वर मंदिर किस देवता से संबंधित है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या इंद्र। किससे संबंधित हैं? तो ये शिव से संबंधित हैं राजराजेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घाना की राजधानी कौन सा है? कोनाक्रे, आक्रा, नैरोबी, जिबूती। तो घाना की राजधानी जो है अकरा है। घाना की राजधानी कौन सी है? अकरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को उर्दू का प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। आठवें परिशिष्ट का संबंध है। आठवें परिशिष्ट का संबंध कौन सा किससे है? भाषा से, अनुसूचित जाति से, आरक्षण से, मूल अधिकार से। तो ये जो संबंध है ये है भाषा से है। ये किससे है? भाषा से है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। 20 सितंबर 1932 को अरवड़ा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध में किया था? सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, रेमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध, कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा रेमसे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना, बेवेल योजना। तो किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946, 30 जनवरी 1949। तो ये 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। अगला क्वेश्चन है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1925, 1929, 1934, 1936। तो ये हो जाएगा 1936। अगला क्वेश्चन देखेंगे झारखंड से संबंधित। ये 40 क्वेश्चन हमारे जनरल नॉलेज से थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 क्वेश्चन झारखंड से संबंधित। सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई थी? 1985, 1995, 1965, 1955। तो कब बनाया गया था ये जवाब देना है। तो ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1995 में। झारखंड द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद 1995 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन। झारखंड किस राज्य से काटकर बना है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो बिहार से कटकर अलग हुआ है। अगला क्वेश्चन। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है?
बराकर, कोयल, दामोदर, स्वर्णरेखा। तो तिलैया डैम किस पर स्थित है? बराकर नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? बराकर नदी पर स्थित है। पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से बना है? पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से बना है? यूएसए, यूएसएसआर, यूएई और यूके। तो किसके मदद से बना गया है? तो यूएसएसआर की मदद से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। शाहजहां ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर अधिकार करने तथा चेरो राजा प्रताप राय को मार भगाने का आदेश दिया? शाइस्ता खान, अब्दुल्ला खान, बख्तियार खान, इनमें से कोई नहीं। तो किसको किया गया था? शाइस्ता खान को। किसको मार भगाने का आदेश दिया गया था? शाइस्ता खान को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला द्वारा छोटा नागपुर आक्रमण किस वर्ष किया गया? 1720 ईस्वी में, 1725 ईस्वी में, 1730 ईस्वी में, 1781 ईस्वी में। कब किया गया था? 1730 ईस्वी में किया गया था छोटा नागपुर पर आक्रमण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन। फखरुद्दौला के आक्रमण के समय नागवंश का राजा कौन था? अदुनाथ शाह, शिवनाथ शाह, उदयनाथ शाह, दुर्जन शाह। तो ये कौन थे? हमारे शिवनाथ शाह जो थे फखरुद्दौला के आक्रमण के समय नागवंश का राजा था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। झारखंड का विस्तार है, झारखंड का विस्तार है 2158-10 से 2518 उत्तरी अक्षांश और 831950 से 8757 पूर्वी देशांतर। ये झारखंड का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। पतरातू विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? धनबाद, बोकारो, रामगढ़ या रांची। तो पतरातू जो है सो बोकारो में स्थित है। कहाँ स्थित है? बोकारो में स्थित है। झारखंड के पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? 463 किलोमीटर। कितना है? 463 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। छोटा नागपुर पठार की रचना किस चट्टान से हुई है? परतदार चट्टान, आग्नेय चट्टान, लावा चट्टान, परिवर्तित चट्टान। तो किस चट्टान से हुआ है? तो ये लावा चट्टान से जो है छोटा नागपुर पठार की रचना हुई है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? मानसूनी हवाओं से, लौटते मानसून से, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से या बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों से। तो किससे होता है? तो ये होता है भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। भूमध्य सागर से आने से वाले चक्रवातों से जो है झारखंड के शीतकालीन वर्षा होती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? चूल्हा पानी टोरी लातेहार से, भरी हजारीबाग से, नगड़ी रांची से, चैनपुर गुमला से। तो इसका आंसर हो जाएगा चूल्हा पानी टोरी लातेहार से दामोदर नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना जाति के लिए आरंभ किया गया था? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या सामान्य। तो ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरंभ किया, अनुसूचित जाति के लिए जनजाति के लिए आरंभ किया गया था व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन सा अनाज मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है? चीनी और चावल, गेहूं और अरहर, चावल और गेहूं, चावल और राई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चावल और गेहूं को जो है ये अनाज मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? 1947 में, 1948 में, 1952 में, 1982 में। तो दामोदर घाटी की जो स्थापना की गई थी 1948 में किया गया था। अगला, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या पाया जाता है? दुमका, गोड्डा, चतरा, देवघर। दुमका, गोड्डा, चतरा, देवघर। तो ये गोड्डा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोड्डा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई है 243 फीट, 351 फीट, 402 फीट, 450 फीट। तो बूढ़ा घाघ का जो ऊंचाई है 450 फीट है। कितना है? 450 फीट है। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरे हुए है? 50%, 48.2%, 47.8%, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा 47.8% घेरे हुए है। कितना प्रतिशत घेरे हुए है? 47.8% घेरे हुए है। अगला क्वेश्चन, ढालभूम के राजा को फर्गुसन के सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे ढालभूम का राजा
बनाया गया? किससे धालभूम का राजा बनाया गया? जगन्नाथ ढाल, नीमू ढाल, सिद्धू ढाल, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाता है जगन्नाथ ढाल को वहाँ का धालभूम का राजा बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? नागवंशी राजा जो थे नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? पालकोट, रातू, दोईसा, नागफेनी। तो इसका हो जाएगा हमारा दोईसा में कराया था। कहाँ कराया था? दोईसा में कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित हुआ। दोईसा को अभिशप्त घोषित किया गया। जल की कमी थी। दोईसा में युद्ध में पराजित हुए। जंगली जानवर का डर था। 62 का हो जाएगा मेरा दोईसा में युद्ध में पराजित हुए। दोईसा में युद्ध में पराजित हुए, जिसके कारण नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित हुआ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति कहा जाए यानी एसटी का जनसंख्या जो है कितने हैं, कितनी सीट है? 5, 6, 7 या 8? तो 5 है। कितने हैं? 5 हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड में किस जिले में आरंभ हुई है? पलामू, सरायकेला, जामताड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा सरायकेला। क्या हो जाएगा? सरायकेला। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स हैं और ये आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चैनल पे नए होंगे, यदि लगे कि आपके मेरे द्वारा आपने कुछ सीख पाया है इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा और आगे इसी तरह से मॉक टेस्ट लाने के लिए हमें प्रेरित करेगा। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? तो कहाँ पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? रांची धनबाद, बरी हजारीबाग, नामकुम रांची, तुपुदाना रांची। तो बरी और हजारीबाग में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66। झारखंड सरकार को स्वाधिकार किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? वाणिज्य कर से, निबंधन से, खनन एवं वन से, परिवहन से। तो किसके द्वारा होता है? वाणिज्य कर से जो है स्वाधिक आय प्राप्त होता है। लड़कों का स्नातक तक करके निःशुल्क शिक्षा के लिए झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है। कब निर्णय लिया था? 2003, 21 मई सब में है, 2003 में, 4 में, 5 में या 2002 में? तो कब ये निर्णय लिया था? तो ये लिया था 21 मई 2005 को। कब लिया था? 21 मई 2005 को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68। झारखंड राज्य में कितनी वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं? 7, 8, 9 या 6? तो कितनी वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं ये बताना है। तो 8 वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं। कितने वृहद सिंचाई परियोजनाएं? 8। अगला क्वेश्चन है 69। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि, उद्योग, वन या खनन? तो मुख्य आधार क्या है? कृषि है। मुख्य आधार क्या है? कृषि है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन। झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई? 1 मार्च 2000, 1 अगस्त 2001, 1 फरवरी 2001, 1 अप्रैल 2002। तो ये कब अधिसूचित की गई? 1 मार्च 2001 को। कब अधिसूचित किया गया था? 1 मार्च 2001 को। झारखंड में साक्षरता की दर जो 2001 में 54.13% थी, वह 2011 में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई? 66.40%, 72.2%, 73.4%, 78.4%। तो ये 66.40% हो गया। बढ़ के कितना हो गया? 66.40%। शंख नदी का उद्गम स्थल है गुमला, रांची, धनबाद या गोड्डा? तो शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला है। कहाँ पे है? शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? बिहार है जो उत्तर में है, दक्षिण में उड़ीसा है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। ये मध्य प्रदेश राज्य जो है ये हमारा पड़ोसी नहीं है। राष्ट्रीय जीडीपी 2007 में झारखंड का योगदान कितना है? 6%, 10%, 2.6%, 3.25%। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.6%। कितना था? 2.6%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.72%, 4%, 3.12%, 3%। तो 2.72% है जनसंख्या में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है?
निम्नलिखित कॉलेजों में से कौन सा जमशेदपुर में स्थित है? एमजीएम मेडिकल कॉलेज, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज, सूर्य मुक्ति दिनेश आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। तो कौन सा मेडिकल कॉलेज है? एमजीएम मेडिकल कॉलेज जो है जमशेदपुर में है। अगला क्वेश्चन 27, झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री, प्रधान मध्याह्न रेखा। तो कर्क रेखा जो है झारखंड के कांके से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, किस स्थान पर स्वर्णरेखा नदी 322 फीट की ऊंचाई से गिरती है? दसम जलप्रपात, पंचघाघ जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, सीता जलप्रपात। तो ये हो जाएगा मेरा हुंड्रू जलप्रपात जो है यह 322 फीट की ऊंचाई से गिरती है। अगला क्वेश्चन, रांची के निकट अवस्थित हुंड्रू फॉल जलप्रपात की ऊंचाई है लगभग 20 मीटर, 200 मीटर, 98 मीटर, 30 मीटर। तो हुंड्रू फॉल की ऊंचाई है 98 मीटर। कितना है? 98 मीटर। अगला, अभ्रक की खानें कहाँ पाई जाती है? जमशेदपुर, कोडरमा, बोकारो, धनबाद। तो ये जो है हमारा कोडरमा में पाया जाता है। अभ्रक की खानें कोडरमा में पाई जाती है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2001, 15 नवंबर 2002, 15 नवंबर 2003। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो विधानसभा सदस्यों की संख्या टोटल 81 है। कितने विधानसभा हैं? सदस्य हैं 81 हैं। झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? 2001, 2004, 2000, 1999। तो 2000 में इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? पाइका, घूमर, नटुआ या छऊ। कौन सा जो है एक नृत्य जो है हमारा झारखंड का लोक नृत्य नहीं है? घूमर। घूमर जो है राजस्थान का है, जबकि पाइका, नटुआ और छऊ जो है ये झारखंड का है। अगला क्वेश्चन, माइका खान पाया जाता है जमशेदपुर में, कोडरमा में, धनबाद में, बोकारो में। माइका की खान जो है कोडरमा में पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं और आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से मॉक टेस्ट लगाते रहें। बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः स्थित है लातेहार जिले में, धनबाद जिले में, सिंहभूम जिले में, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है लातेहार जिला में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। इसी तरह से जो है खोरठा का भी एक प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा। टोटल 15 सेट हैं और 15 दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। किस वर्ष में संथाल परगना के 18 जिले और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया? 2000, 1995, 2010, 1990। तो 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया? 1929, 1928, 1927 या 1935। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 1928 में जो है साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 89, झारखंड निवासी दीप सेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तीरंदाजी, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, शतरंज। तो किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये शतरंज से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? शतरंज से जुड़े हुए हैं दीप सेन गुप्ता। मुंडा परंपरा का रीजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? रोहतासगढ़, बीजनगढ़, पालीगढ़ या राजगीर। तो किससे जुड़ा हुआ है? राजगीर से जुड़ा हुआ है। रीजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? राजगीर से संबंधित है। अब देखिए विज्ञान के क्वेश्चनों को हम देखते हैं। जो हमारे साइंस के जो क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस आते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये रासायनिक गुण तय करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? ऑडियो और वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा मेरा आयरन ऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा? आयरन ऑक्साइड जो है ये ऑडियो और वीडियो टेप पर रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोधक क्या होता है? घटता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है। किसी प्रतिरोधक तार को लंबा कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोधक क्या होता है? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है 94, इनमें से कौन ठोस नहीं है? सोडियम, पोटासियम, अस्ट्रासियम, पारद। तो कौन सा ठोस नहीं है? तो पारद जो है सो ठोस नहीं है। अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है मैग्नीज सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम फास्फेट
या मैग्नीशियम सिलिकेट। तो कौन सा अति मुलायम खनिज है? तो अति मुलायम खनिज जो है मैग्नीशियम सिलिकेट है। कौन सा है? मैग्नीशियम सिलिकेट है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है कॉपर, सिल्वर और निकेल का, कॉपर, जिंक और निकेल का, कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम का, कॉपर, निकेल और एल्युमिनियम का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कॉपर, जिंक और निकेल का, कॉपर, जिंक और निकेल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? यह जल में अधिक विलय होता है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह एक ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से यह क्लोरीन निष्कासित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह जल में अधिक विलय होता है। विरंजक चूर्ण जो होता है यह जल में अधिक विलय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में क्या चीज़ प्रयोग किया जाता है? भारी जल, ग्रेफाइट, कैडमियम, ब्रोन या एल्युमिनियम। तो कैडमियम या ब्रोन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन, लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र है AgBr, AgNO3, AgNO3 का होल 3, AgF। तो इसका हो जाएगा AgNO3, ये लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम या रेडियम। तो किसका प्रयोग किया गया था? ये किया गया था रेडियम का प्रयोग, सॉरी ये किया गया था यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। ये गलत दिया हुआ है, यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? आम, बबूल, अमरूद, यूकेलिप्टस। तो यूकेलिप्टस का जो है इसे अब देखा जाए तो काटा जाने लगा है। फलों के मीठे स्वाद का कारण है लैक्टोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज या राइबोज। तो फ्रुक्टोज है। क्या चीज़ है? फ्रुक्टोज है। अगला क्वेश्चन है 103 का, 2 या 4D क्या है? कीटनाशक है, विस्फोटक है, कवकनाशी है, खरपतवारनाशी है। तो ये हो जाएगा खरपतवारनाशी है। 2 या 4D क्या है? एक खरपतवारनाशी है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन या ऑक्सिन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है? हाइग्रोमीटर, ऑक्जेनोमीटर, ऑस्मोमीटर, पोटोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर से तने की वृद्धि को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन, तत्व की कोशिका तथा आंतरिक अंग की रैखिक कोशिका से निष्पन्न कैंसर रोग को कहा जाता है? लिम्फोमा, कार्सिनोमा, सारकोमा, ल्यूकेमिया। तो यह हो जाएगा कार्सिनोमा। क्या कहा जाता है? निष्पन्न कैंसर रोग को कार्सिनोमा कहा जाता है। एक डाइकोट जड़ में होता है बृहद पित्त, अत्यल्प पित्त, एंडोकार्क, जलयालम या फिर साथ जुड़े हुए गुच्छे। तो 107 का हो जाएगा अत्यल्प पित्त कहा जाता है। एक डाइकोट जड़ को कहा जाता है अत्यल्प पित्त। मानव के वायु गुणसूत्र से संबंधित अनियमितता केवल नर में अभिव्यक्त होगा जिनकी माता ऐसे जीन को वाहक कर है, पिता से पुत्र को हस्तांतरित नहीं होगी, एक परिवार की कुल पीढ़ियों में प्रदर्शित नहीं होती है, केवल पिता से पुत्र को हस्तांतरित होता है। तो ये जो हो जाएगा केवल पिता से पुत्र को हस्तांतरित होता है वायु गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की साम्यावस्था में परिवर्तन लाता है जिससे उत्पाद का सांद्रण बढ़ता है, अभिक्रिया की दर में वृद्धि करता है तथा उत्पाद के साम्यावस्था सांद्रण में वृद्धि करता है, साम्यावस्था की प्राप्ति में वृद्धि करता है और सक्रियकरण ऊर्जा में वृद्धि करता है। तो उत्प्रेरक क्या है ये बताना था। तो ये हो जाएगा मेरा 109 का सी, साम्यावस्था की प्राप्ति में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में मुख्यतः कौन सा मुख्य रंग कौन सा है? लाल, नीला, पीला। आंसर पे हम जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा लाल, नीला और हरा। लाल, नीला और हरा, RBG। रेड, ब्लू और ग्रीन।
अब देखते हैं मैथ की 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 10 को हम देखेंगे। दो संख्याओं का मध्यानुपाती 15 है। मध्यानुपाती 15 है, 15 और तृतीय समानुपाती 405 है। तो छोटी संख्या क्या होगी, बोल रहा है छोटी संख्या क्या हो जाएगा। तो देखिए मध्यानुपाती निकालने के लिए मध्यानुपाती बराबर हो जाता है रूट अंडर ए बी। क्या होता है, रूट अंडर ए बी। इसमें बोला छोटी संख्या क्या है, यानी इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो ये क्या है हमारा 225 है। कितना है 215 का यदि हम देखा जाए, ये 15 है, इसका स्क्वायर यदि हम करते तो कितना आ जाता है 25, 225। तो पहला आ जाएगा मेरा एक्स वाई का मान 225, यानी एक्स वाई बराबर रूट अंडर एक्स वाई, सॉरी, जैसे मध्यानुपाती 15 दिया हुआ है तो मध्यानुपाती 15 है। मध्यानुपाती को हम लिखते हैं रूट अंडर एक्स वाई बराबर 15। अब स्क्वायर कर देंगे तो एक्स वाई बराबर कितना आ गया 225। और तृतीय अनुपाती हो जाता है दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे पहली संख्या। तो वाई स्क्वायर बटे एक्स, वाई स्क्वायर बटे एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरा 405। तृतीय समानुपाती 405 है, मध्य अनुपाती कितना था 15 था। तो यहाँ एक्स आ जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर बटे 405, वाई स्क्वायर बटे 405। तो इसको जब हम मिलाते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा, आप बोलते हैं तो इसको मैं एक छोटा सा वीडियो में बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक ये देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 5 गुने एक्स। तो 5 4 9 9 9 कितना हो गया 81 माइनस, अब देखिए 5 में 4 गया था 1 माइनस 1 आ गया और ये आ गया 5x। यहाँ 80 आ गया, 80 बराबर 5x, तो 16 बार में कट जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर, यदि हम इसको करते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर तो बचता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ भी नीचे क्या रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2 बचेगा। कितना आंसर आएगा 113 का नंबर, 113 नंबर का क्वेश्चन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन गलत हैं, इसका आंसर 2 आएगा। क्योंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो प्लस 2ab और माइनस 2ab कट गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर इधर भी बचा तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, और यहाँ पे ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, तो ये कट गया तो क्या बचा 2 बच गया। 60 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है, 60 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो देखा जाए तो कितना हो जाएगा 17, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, जिसका केवल एक गुणनखंड हो वो हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है। अब देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, रूट अंडर 3 के पावर n, यानी 3 के पावर क्या आ जाएगा n बराबर कितना आ गया 27 गुने 27। देखिए ये मेरा रूट में था, इन दोनों का स्क्वायर कर दिए तो 27 का क्या आ जाएगा स्क्वायर 27 गुने 27। तो 3 के पावर n बराबर 3 के पावर 6, तो n का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, n का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और इसका हम स्क्वायर करते हैं, ये आ जाएगा 6। 116 नंबर देखते हैं, इसका 4 का स्क्वायर करते हैं तो 2.32 आ जाएगा, 2.32, यानी 4 के पावर 1 बराबर 4 आ जाएगा आंसर। 117 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यानी ये दोनों का मान दिया 5 और 3, क्या दिया 5 और 3। तो बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 17:15। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है और वर्ग के शीर्ष के केंद्र पर लेते हुए 4 वृत्त खींचे गए हैं, इनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। वर्ग के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो किसी भी वृत्त का अंतर्भाग नहीं है। यानी बोला जाए एक वर्ग है जिसकी 4 भुजा है और 14 सेंटीमीटर है, चारों का कितना है 14 सेंटीमीटर है, और एक केंद्र है उसमें 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का ऐसे एक चित्र बना लेना है। क्या करना है एक चित्र बना लेना। बोला ये जो घेरा हुआ भाग नहीं है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है वर्ग का क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196, और 196 में हम यदि घटा दें
22 सत्ती 154 को घटा देते हैं। 6 में 4 2, 9 में 5 4, कितना आ गया मेरा 42 आ गया। कितना आ गया 42 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर कितना आएगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूरा वर्ग का क्षेत्रफल में क्या करना है, हमको एक वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देना है। 119 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राम और श्याम का आयु का अनुपात 5:4 है। दोनों का योग 27 वर्ष है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या हो जाएगा, तो 5 4 9 9 9 बराबर कितना आ जाएगा 27, तो 1 बराबर 3 आ गया। 1 बराबर 3, तो 3 ही 5 15 आ गया और 3 चौके 12। अब बोल रहा है क्या 6 वर्ष बाद क्या आ जाएगा, 6 वर्ष बाद, तो 6 जोड़ देते हैं इसमें तो 21 आ जाएगा, और इसमें जोड़ देते हैं तो 18 आ जाएगा। तो 3 7 21 और 3 6 18 यानी 7:6 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 7:6। तो मैथ के क्वेश्चन काफ़ी इजी रहते हैं, आप उसको अच्छे से बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है 60 आदमी 8 घंटे में जितने काम करते हैं उतने ही काम 12 लड़के 24 घंटे में करते हैं। 1 घंटे काम करने के बाद आदमी और लड़के का अनुपात क्या हो जाएगा। आदमी और लड़के का अनुपात पूछा है, तो 16 आदमी है, 16 में कितने घंटे काम करते हैं 8 घंटे काम करते हैं। 12 आदमी जो है कितने घंटे काम करते हैं 24 घंटे काम करते हैं। तो 8 दिया 24 आ गया। मेल और बॉय का जो अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 दिया 36 आ जाएगा। ये 12 तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम बना लेते हैं, देख लेते हैं। 12 या 36/16, 36/16, तो ये आ जाएगा हमारा 9:4। 9 क्या आ जाएगा 4, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा वीडियो, कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और झारखंड के जीके का क्लास इसी चैनल के माध्यम से चल रहा है। ये क्लास 2 मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। झारखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को मैं करवा रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पहले कभी पूछे गए हैं वही क्वेश्चनों को करवा रहा हूँ, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ये सेट में आपके कितने नंबर आए आप ज़रूर बताइएगा। मैं बता दूँ, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें मैं सुबह 7 बजे जो है ये सेट का प्रैक्टिस सेट का PDF भेज देता हूँ। आप सेट को मान लीजिएगा, फिर इसका डिस्कशन फिर शाम को एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तक पहुँचाता हूँ। तो यदि हमारी मेहनत से आप कुछ सीख पाए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और यही कहूँगा कि छोटों को प्यार और बड़े को सम्मान जरूर कीजिए। धन्यवाद।